चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। असम के बारपेटा में पीएम मोदी का संबोधन, कहा असम में एनडीए की लगेगी हैट्रिक, हर वोट असम के निर्माण को करेगा मजबूत। पीएम मोदी ने कहा कि असम में बीते 10 साल में शांति और समृद्धि, बेहतर कनेक्टिविटी से टूरिज्म में हुआ इजाफा। बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है। पुडुचेरी के लॉस्पेट में राहुल गांधी ने भरी हुंकार, कहा पूर्ण राज्य का सवाल हमेशा से रहा है, हम पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। राहुल ने यह भी वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को बसों में सफर करने की सुविधा मिलेगी और बेरोजगार युवाओं को 2000 रुपए महीना और नई नौकरी देने का वादा किया। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी रिमोट कंट्रोल से राज्य चलाती है, जिसने क्षेत्रीय नेताओं को दरकिनार किया है और इस बीच सैकड़ों फैक्ट्रियां अब बंद हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने पहले चरण के प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मिथुन चक्रवर्ती, कंगना रनौत, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी जैसे नाम भी शामिल हैं। पार्टी इन स्टार प्रचारकों के जरिए ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचना चाहती है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध का 39वां दिन है। इस बीच ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के बीच अभी बातचीत चल रही है, समझौता होने की अच्छी संभावना है, जबकि ईरान ने कह दिया कि सीज फायर पर बात नहीं होगी, पूर्ण युद्ध विराम सॉल्यूशन है। पीएम मोदी ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि असम में घुसपैठियों को कांग्रेस ने कब्जा करने दिया और कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का साथ दे रही है। देश की राजधानी में दिल्ली विधानसभा परिसर में एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई। एक नकाबपोश व्यक्ति ने कार से लोहे का गेट तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध समेत 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस देश भर में धूमधाम से मनाया गया। अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सर्वोपरि के संकल्प के साथ बीजेपी ने 47 सालों में देश सेवा, सुशासन और संस्कृति जागरण का कीर्तिमान रचा और सबका साथ सबका विकास के सपने को साकार किया। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अब पार्टी को मां मानती है और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार देश सेवा में लगे हुए हैं। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति सत्ता आधारित है और बीजेपी की राजनीति सेवा आधारित है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व को बधाई दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराया। बारामती में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने अपने परिवार के साथ अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारत सरकार ने सोमवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स का सिरे से खंडन किया जिनमें दावा किया जा रहा था कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए ट्रांजिट लेवी लगाने के विषय पर भारत और ईरान के बीच बातचीत हो रही है। इसे पूरी तरह निराधार और आधारहीन बताते हुए कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी अहम जानकारी साझा की। 9 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें सिलीगुड़ी, आसनसोल और हल्दिया में रैलियां होंगी। वहीं बीजेपी ने 5 अप्रैल से हाई वोल्टेज कैंपेन तेज कर दिया है और बॉर्डर इलाकों पर विशेष फोकस किया है। पीएम ने नाम लिए बिना गांधी परिवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संकट के समय में शाही परिवार झूठ बोलकर भ्रम फैला रहा है। कांग्रेस ने हिमाचल, कर्नाटक में झूठ बोलकर वोट लिए, लेकिन अब वह वादे पूरे नहीं कर पा रही है और शाही परिवार पहले तो लोगों को सपने दिखाता है और फिर संकट में डाल देता है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा, कहा कि उनके खिलाफ ईडी को केस दर्ज करना चाहिए। वहीं सीएम शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और सख्त कार्रवाई की बात कही। असम सीएम हेमंता विश्व शर्मा की पति पर लगाए कांग्रेस के आरोपों का सीएम ने पलटवार किया। हेमंता ने कांग्रेस के दावों को पूरी तरह झूठा बताया और उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। उम्मीद है पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी। सीएम हेमंता ने आरोप लगाया कि पवन खेड़ा और गौरव गोगोई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल मटेरियल पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से मिला था। उन्होंने कहा कि असम चुनाव और कांग्रेस का समर्थन करने में पाक की दिलचस्पी बढ़ गई है।
और 10 दिनों में पाक चैनलों ने 11 टॉक शो किए हैं। केरल चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तंज कसा और कहा कि यहां मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है। बीजेपी सिर्फ फैक्टर बनने की कोशिश कर रही है। मालदा में सीएम ममता बनर्जी की सभा के पास संदिग्ध ड्रोन मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहीं न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में एनआईए की जांच जारी है और 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। पश्चिम में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने टीएमसी उम्मीदवार रत्ना चैटर्जी पर एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी उम्मीदवार की मौजूदगी में बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और पोस्टर फाड़े गए और बीजेपी का झंडा भी उतारा गया। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभ्यास के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के दावों आपत्तियों में अब तक 59 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री में ममता बनर्जी के वकील ने बताया कि 19 न्यायाधिकरण अभी तक कामकाज के लिए चालू नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों के घेराव की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को मालदा के मामले से जुड़े दस्तावेज एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया और कहा कि स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पटियाला में मुख्यमंत्री भगवंत मान 100 नई सरकारी बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा के सभापति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा कक्ष में नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित 19 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह का मुख्य आकर्षण मशहूर संवैधानिक वकील डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के अलपुजा में रोड शो किया और राज्य में एनडीए सरकार बनाने की अपील की। शाह ने ईसाई समुदाय के लोगों से भी संवाद किया। बता दें कि केरल में ईसाई आबादी 20% से ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सरकारी ठेकों के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 193 सांसदों का महाभियोग प्रस्ताव खारिज हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी पहलुओं की जांच के बाद प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार किया। यह पहली बार था जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया था। पश्चिम एशिया जंग के बीच रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अरागची से फोन पर बात की। जयशंकर ने मिडिल ईस्ट हालात पर यूएई और कतर में के विदेश मंत्रियों से भी चर्चा की। ईरानी सर्वोच्च नेता के भारत में प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम का बड़ा बयान, कहा होम से भारतीय जहाजों को होती रहेगी निकासी, जंग रोकने में भारत की अहम भूमिका। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने का सीधा असर घरेलू सर्राफा बाजार पर देखने को मिला है, जिसमें चांदी 5,000 रुपए की भारी छलांग लगाकर 2,42,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। वहीं सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल देखने को मिला है। दिल्ली, यूपी समेत 9 राज्यों के लिए आईएमडी ने बड़ा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने बारिश, ओले और आंधी तूफान आने की संभावना जताई है। वहीं 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण 7 और 8 अप्रैल को असर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है, वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई जारी रखी है। भारत ने इस तनाव के बीच कूटनीतिक बातचीत तेज कर दी है।